दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और पवेल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वार्नर और पंत की धाकड़ बल्लेबाजी के सामने आज एसआरएच की टीम छुपती हुई नजर आई। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने घुटनों पर टिका कर रख दिया पूरी हैदराबादी टीम को, तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 की एक और घमासान जंग दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में हुई। दोस्तों, प्राबोन स्टेडियम के इस मैदान में दोनों टीमें जीत की भूख से मैदान पर उतरी थी। जीतना दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन टॉस जीता केन विलियमसन ने। टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और इस सपने के साथ मैदान पर उतरे कि पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम को शुरुआती दौर में ही खदेड़ कर रख देंगे। और दोस्तों, शुरुआत पूरी तरीके से हैदराबाद के पक्ष में भी चली गई थी। आपको बता दें कि बड़े ही अनयूजुअल तरीके से इस बार ओपनिंग करने के लिए वार्नर के साथ मनदीप सिंह को भेजा गया और वो शून्य पर ही आउट हो गए थे। भुवनेश्वर की गेंद पर दोस्तों मनदीप ने कैच थमा दिया था निकोलस पूरन को। अब एक विकेट जीरो पे गिरने के बाद कितना प्रेशर बनता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस प्रेशर को प्रेशर देने का काम जो कर सकते हैं वो डेविड वार्नर और ऋषभ पंत ही तो हैं। दोस्तों, वार्नर ने आज ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर विरोधी टीम की आंखें ही चौंधियां गई। एसआरएच की टीम, जिसके लिए डेविड वार्नर सबसे लॉयल खिलाड़ी हुआ करते थे, उन्होंने पिछले कुछ सालों में वार्नर के साथ क्या किया है तो हम सभी जानते हैं। अल्टीमेटली टीम से बाहर हुए वार्नर और दिल्ली कैपिटल्स में पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद क्या खूब रंग लाए हैं डेविड वार्नर दिल्ली के लिए। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि वार्नर ने चौके और छक्कों की मशीन में गेंदबाजों को जब पीसना शुरू किया तो दूसरे छोर से मिशेल मार्श 10 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन पंत ने आने के बाद सारा प्रेशर ही दूर कर दिया। आपको बताएं दोस्तों कि श्रेयस गोपाल के एक ही ओवर में पंत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लगातार छक्के लगाए और हैट्रिक को पूरा करने के बाद एक चौका भी लगाया। पंत के दोस्तों 10 गेंद में 26 रन थे, लेकिन असली तारीफ तो दोस्तों डेविड वार्नर की भी बनती है, जो कि आज एक वॉरियर की तरह खेलते नजर आए मैदान में हमें। क्योंकि जहां एक छोर से सभी खिलाड़ी आउट हो रहे थे, पंत भी अपना विकेट फेंक चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ से दोस्तों डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में ही उमरान मलिक को एक शानदार चौका जड़कर अपना 50 पूरा कर लिया था और उनके इसी 50 से दिल्ली की टीम को हिलाना भी नामुमकिन सा हुआ। दोस्तों, वार्नर ने मात्र 47 गेंदों के अंदर इन शानदार छक्के लगाए, 8 चौके भी जड़े और 74 रन बना लिए अपनी पारी में। इतना ही नहीं दोस्तों, पवेल ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर अब थोड़ा साथ देना शुरू कर दिया था वार्नर का। और अब डेविड वार्नर अपने शतक की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे और इतनी ही तेजी से वो बढ़ा रहे थे दिल्ली के स्कोर को, जो कि 16वें ओवर तक ही पूरे 150 के पार चला गया। और दोस्तों, वार्नर तो वार्नर ठहरे, लेकिन रोमन पवेल ने भी मैदान में आकर तहलका मचा कर रख दिया था। उनके बल्लों से भी इतनी चौके और छक्कों की बारिश हुई कि दोनों खिलाड़ियों ने 19वें ओवर में पहुंचने से पहले ही टीम को 200 तक पहुंचाया। इस बीच एक खास वाक्य यह भी देखने को मिला कि 19वें ओवर में वार्नर ने भुवनेश्वर कुमार को बैक टू बैक 3 चौके जड़कर सीधा 92 रन पर पहुंच चुके थे। और दोस्तों, अब अगर बात करें पवेल की, तो वो तो अपना 50 ही पूरा कर गए थे। और फिर दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर पवेल ने उमरान मलिक को एक खतरनाक छक्का जड़कर आईपीएल 2022 में अपना पहला अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 32 गेंदों में यह खूंखार खिलाड़ी 60 रन बना चुका था, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी दोस्तों कि उन्होंने वार्नर को स्ट्राइक नहीं दी, जो कि केवल शतक से बस 8 रन दूरी पर थे। दोस्तों, पवेल तो पवेल हैं। अपनी आक्रामक फॉर्म को दिखाते हुए उन्होंने उमरान मलिक को एक नहीं बल्कि 2 बैक टू बैक चौके जड़ डाले। और अब अगर वार्नर स्ट्राइक पर आ भी जाते तो उनका शतक तो पूरा नहीं हो सकता था, जिसके चलते दोस्तों पवेल ही स्ट्राइक पर रहे और उमरान को इस ओवर की 5वीं गेंद में भी एक खतरनाक चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 205 के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों, पवेल, वार्नर और पंत की वाकई में तारीफ होनी चाहिए, लेकिन आप सभी इनकी इतनी तूफानी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।